सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ 18 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता बहुत प्रसन्न होती हैं। ये पूजन परिवार में सुख शांति तथा संतान के सुखी जीवन के लिए किया जाता है। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि 20 नवंबर को सर्वादि सिद्ध योग में मनाया जाएगा। छठी तिथि 19 नवंबर को रात 9:58 से प्रारंभ होगी और 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगी। इससे अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ्य देने का समय 6:48 का है। छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है। ये दिवाली के 6वें दिन मनाया जाता है, इसलिए छठ पर्व कहलाता है। छठ पर्व 18 नवंबर को रवि योग से प्रारंभ हो चुका है तथा 21 नवंबर को समाप्त होगा। छठ पर्व का पहला दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 नवंबर बुधवार को शुरू हो चुका है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं। शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरा दिन खरना, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष पंचमी को महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं। शाम को गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। तीसरा दिन षष्ठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग। छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है, जो 20 नवंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इस दिन छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें चावल के लड्डू व फल बांस से बनी टोकरी में रखे जाते हैं एवं टोकरी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती हैं। वे पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान करके डूबते सूरज की पूजा करती हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए महिलाएं चाहे तो बाल्टी में पानी रखकर उसके पास बैठकर भी सूर्य की पूजा कर सकती हैं। चौथा दिन सूर्य को अर्घ्य देना। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है व पूजा की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शकरकंद, लौकी एवं गन्ने खरीदे जाते हैं। छठ पूजा को लेकर ये है पौराणिक कथा। राजा प्रियव्रत के पास कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा हुई संतान मृत थी। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठ अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को ही हुई थी। तो आप सबको मेरी तरफ से दिल से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी छठ पूजा बहुत अच्छी जाए। आपका परिवार, आपकी संतान हमेशा सुखी रहें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।